कीर्तनियो सदा हरि। यह है कीर्तन भक्ति, नवदा भक्ति का द्वितीय सोपान। और कीर्तन भक्ति के आचार्य कौन है बंधुओं? तो यहां पर वर्णन है, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भव वैयासकी कीर्तने। कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं संत चूड़ामणि, वेदव्यास के सुपुत्र, श्रीमद् भागवत के प्रचुर प्रवक्ता, नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्री सुखदेव जी महाराज। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो सुखदेव जी को। कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च वालैरवधूत भेषः। श्री सुखदेव जी महाराज की भागवत के प्रवक्ता और कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज। बंधुओं, एक बात समझ में आई यहां पर, जैसे ही कीर्तन भक्ति की चर्चा प्रारंभ होती है तो व्यक्ति के मन में पहली बात क्या आती है कि कीर्तन भक्ति क्या है? राम नाम ध्वनि गाना, महामंत्र का गुणगान करना, सीताराम सीताराम गाना, ढोल पर गाना, नगाड़े पर गाना, पेटी बजा करके गाना। हम कीर्तन के भाव में केवल और केवल नाम संकीर्तन को लेते हैं, लेकिन नहीं, केवल नाम संकीर्तन कीर्तन नहीं है। कीर्तन का प्रथम प्रभाव है भगवान की कीर्ति का गान करना। ये जो संतजन प्रवचन करते हैं, वैष्णव जन मंच पर बैठ करके भागवत जी को प्रणाम करके और फिर अपनी वाणी से उद्घोष करते हैं, किसी एक प्रसंग को लेकर के, बहु प्रसंगों को लेकर के उन पर चर्चाएं करते हैं, ठाकुर जी की कीर्ति का वर्धन करते हैं। ठाकुर जी की कीर्ति के वर्धन को कहते हैं कीर्तन। जब कीर्ति का वर्धन आप कर लो, उसके बाद संकीर्तन की प्रथा है। जब तक आपने ठाकुर जी की कथा कीर्ति का गान नहीं किया, तब तक संकीर्तन में प्रवेश करने को मना किया गया है शास्त्रों में। पहले ठाकुर जी के नाम संकीर्तन के गान से पूर्व पहले उनकी कीर्ति का गान करो। कीर्ति का गान है द्वितीय भक्ति, कीर्तन। कहने का आप देखो, कड़ियां मिलाते चलना। पहले श्रवण करो और श्रवण करने के बाद जो श्रवण किया है उसी को ही, जिन्होंने श्रवण नहीं किया उनको जाकर के सुना दो। यह है कीर्तन। देखो, श्रोता जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम और कनिष्ठ। अब इनमें लेकिन उत्तम श्रोता भी 4 प्रकार के होते हैं। उत्तम, मध्यम, अधम, कनिष्ठ आदि, ये तो चलो 4 अलग बात है, लेकिन उत्तम श्रोता भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनिएगा। चातक, हंस, मीन और सुख, ये 4 प्रकृति के श्रोता होते हैं, उत्तम श्रोता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। चातक, हंस, सुक और मीन, उत्तम श्रोताओं की 4 प्रकृति होती हैं। श्रोता देखो अधम तो होते नहीं हैं, लेकिन ऐसा कह दें कि मध्यम श्रोता, उनके बारे में हम बाद में सुनेंगे, लेकिन पहले उत्तम श्रोता सुनो कौन होते हैं। तो उत्तम श्रोता का प्रथम लक्षण बताया गया चातक।
चातक एक पक्षी का नाम है, और वो पक्षी, उसका स्वभाव ऐसा होता है कि वो जब चहकता है या जब बोलता है तो उसका स्वर यदि ध्यान पूर्वक सुनो तो ऐसा सुनाई देता है कि बोल रहा हो प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। जब बोलता है तो ऐसा लगता है। और विशेष रूप से ये चातक पक्षी जो है ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। तो इसके बारे में प्रसंग आता है कि जब चातक पक्षी प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं चिल्लाता है तो सारे पक्षी इसके पीछे पड़ जाते हैं। बोले पूरे दिन चिल्लाता रहता है प्यासा हूं, प्यासा हूं, इतनी नदियां बह रही हैं, इतने पोखर तालाब भरे पड़े हैं, जाकर के जल क्यों नहीं पी लेता? तब वो चातक पक्षी कहता है नदी का पानी, पोखर का पानी, तालाब का पानी ये मेरी प्यास नहीं बुझा सकते। मेरी प्यास तो जब काले काले बादल आएंगे, आकाश में गर्जना करेंगे, एक दूसरे से टकरा करके जब वर्षा होगी, तब मैं अपनी चोंच खोल करके उस स्वाति के जल को जब पीऊंगा तब मेरी प्यास बुझेगी। मतलब चातक पक्षी इतना प्रेमी होता है स्वाति के जल का कि वो उसके आगे गंगा जल को भी स्वीकार नहीं करता। डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में वर्णन करते थे कि महाराज एक बार चातक पक्षी को एक शिकारी ने बाण मार दिया, और वो चातक पक्षी अपने वृक्ष से जब गिरने लगा तो गिरते हुए अपनी चोंच को अपने पंखों से पकड़ लेता है और अपने छोटे से पुत्र को कह के जाता है पुत्र तुम रुदन मत करना, मैं आज स्वाति के जल की प्रतीक्षा करता करता अपने प्राण त्याग रहा हूं, लेकिन पुत्र मेरी अंतिम इच्छा स्वीकार करना, ये नीचे गंगा जल बह रहा है, मैं इसमें गिरने वाला हूं, मैं अपने मुख को, अपनी नाक को, समस्त इंद्रियों को बंद करके इसमें कूदूंगा ताकि इसका जल मेरे अंदर प्रवेश ना कर जाए। लेकिन तुमसे प्रार्थना करके जाना चाहता हूं कि जब मेरा अंतिम संस्कार हो जाए, उसके बाद जब मेरे को जल देना हो, मेरी क्रियाएं करनी हो, तो गंगा जल से मत करना, स्वाति के जल से ही करना। इतना बड़ा प्रेमी होता है स्वाति के जल का। श्रोता का प्रथम लक्षण बताया, उत्तम श्रोता कैसा होता है? बोले चातक के जैसा होता है। उसको कह दिया जाए बक्सर के उस मैदान में मौत का कुआं लगा है, ऐसे गोल गोल घूमने वाला झूला लगा है, जादूगर आया है, वो अपना करतब दिखा रहा है, बड़े बड़े गायक आए हैं मंच पर खड़े होकर के संगीत गा रहे हैं, और दूसरा कोई व्यक्ति आकर के कहे बोले कि वहां पर CAPM मिलन महोत्सव चल रहा है, वृंदावन से इंद्रेश जी आए कथा सुना रहे हैं, तो यदि वो व्यक्ति उन सब चीजों को, उन सब मनोरंजन के कार्यों को छोड़ करके यहां आना स्वीकार करे तो वही चातक प्रवृत्ति है। चातक स्वाति के जल से प्रेम करता है, अन्य किसी जल को स्वीकार नहीं करता। तो श्रोता श्रेष्ठ कौन सा? जो चातक के जैसा हो। कहां तक कहें महाराज? मैंने प्रथम दिन कथा में कहा ना कि श्री हनुमंत लाल जी रुदन कर रहे थे, रघुनाथ जी प्रकट हो गए और कहा अरे हनुमान जी रो क्यों रहे हो? तो हनुमान जी भी बोले अभी 2 घंटा बाद मिलना हमसे, अभी कथा चल रही है आपकी, पहले कथा सुन लें फिर आपसे मिलेंगे। मतलब इतना बड़ा प्रेमी हो कि एक बार हरि भी यदि पंडाल के बाहर प्रकट हो जाए तो हरि हु को ना ही निहार, उनसे भी कह दे आपसे बाद में मिलेंगे, पहले कथा सुने। इतना बड़ा प्रेमी कथा का कोई श्रोता हो उसको कहते हैं चातक प्रवृत्ति। उत्तम श्रोता का प्रथम लक्षण क्या है? चातक। उत्तम श्रोता का द्वितीय लक्षण है हंस। हंस का स्वभाव होता है कि वो नीर क्षीर को अलग अलग कर देता है। यदि एक पात्र में जल भी भर दिया जाए और ऊपर से दूध भी डाल दिया जाए और हंस के सन्मुख उसको रख दिया जाए, तो हंस की एक कला होती है कि हंस अपनी चोंच डालेगा और उस दूध में मिले हुए पानी को छोड़ करके दूध को पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। दूध से पानी को कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन हंस के पास एक कला है कि वो दूध में मिले हुए पानी में मिले हुए दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। कहने का अभिप्राय, श्रोता का, उत्तम श्रोता का दूसरा लक्षण होता है कि व्यासपीठ पर बैठे हुए वक्ता
कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आजकल व्यासपीठ पर भी बहुत मिलावट हो गई है। वक्ता अपनी कथाओं में खूब दूध में पानी मिला मिला करके परोस रहे हैं, लेकिन श्रोता को चाहिए वक्ता की परीक्षा ना लेवे। वक्ता विद्वान है कि वक्ता कैसा है, वक्ता क्या करता है, इससे कोई मतलब ना रखे। व्यासपीठ पर बैठा है, वक्ता है, तो हमको हंस बन के बैठना है। ये जल भी परोस रहे हैं, दूध भी परोस रहे हैं, लेकिन हमको केवल दूध स्वीकार करना है, जल स्वीकार नहीं करना। इन्होंने क्या कहा, उसमें अच्छा क्या है, हमको वो स्वीकार करना है। ये उत्तम श्रोता का दूसरा लक्षण है, मतलब कि हंस। उत्तम श्रोता का तीसरा लक्षण बताया गया मीन। मीन यानी कि मछली। एक काम करना, कल एक घड़ा में दूध भर के ले जाना गंगा जी में, और गंगा जी में एक मछली जब आपको दिख जाए तो उस मछली से निवेदन करना कि भैया तुम गंगा जी में रहती हो, गंगा जी का जल तो साधारण है, लेकिन मैं तुम्हें गंगा जी के जल से भी बहुत मूल्यवान, बहुत धनवान, बहुत पौष्टिक दूध में तुमको निवास देता हूं। चलो आ जाओ, गंगा से निकलो, तुमको दूध में रहने के लिए मैं आश्वासन देता हूं, तुमको निवेदन करता हूं। तो बताओ, आप गंगा जी से यदि जल से मछली को दूर करके दूध में रखना चाहो तो क्या मछली जीवित रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। भले ही दूध कितना भी महंगा है, दूध कितना भी पौष्टिक है, दूध कितना भी गिरी गाय का है, लेकिन मछली उसमें जीवित नहीं रह पाएगी। मछली तो जल में ही जीवित रह सकती है। मतलब भागवत का श्रोता कैसा हो? बोले बिल्कुल मछली के जैसा हो। यदि कथा से विमुख करने के लिए कथा से भी ज्यादा श्रेष्ठ अन्य वस्तुओं का प्रलोभन उसको दिया जाए, उन वस्तुओं का भी परित्याग कर दे और मछली की भांति कह दे कि मेरा जीवन तो इसी कथा से है, मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता। जो कथा के भाव में अन्य वस्तुओं का परित्याग कर दे वो मीन है, लेकिन अन्य वस्तुओं के लिए कथा का परित्याग कर दे वो श्रोता उत्तम नहीं हो सकता। बक्सर में कथा हो रही है, पटना के लोगों को हमने निवेदन किया, मैंने आना भैया कथा में, तो एक दो ने कह दिया महाराज जी हम तो वहाँ जा रहे हैं, हम तो जो है कथा वहाँ ब्याह है उसमें हमको सम्मिलित होना है। तो भैया यदि तुम कथा के लिए उन ब्याह आदि कार्यक्रमों का त्याग नहीं कर सकते तो तुम उत्तम श्रोता नहीं हो। लेकिन कई बार ऐसे श्रोता भी देखे, उनसे निवेदन करते हैं तो वो कहते हैं एक दिन के लिए महाराज जी आ जाएंगे आपकी कथा में, और एक दिन के लिए आते हैं फिर 7 दिन रह ही जाते हैं। बोले नहीं अब तो मन कर रहा है पूरी सुन के जाएं। ये उत्तम श्रोता का लक्षण है। ये लक्षण कौन सा है? मीन। और उत्तम श्रोता का चौथा लक्षण जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे वो है सुख। सुख का स्वभाव कैसा होता है? सुख का स्वभाव है कि आप तोते से बोलो, बोलो तोता राम राम, तो तोता बोलेगा राम राम, राम राम, राम राम। बोलो तोता राधे कृष्ण, तो तोता बोलेगा राधे कृष्ण। बोलो तोता सीताराम, तो बोलेगा सीताराम। मतलब श्रोता को सुख के जैसा होना चाहिए। जितनी कथा सुनकर के जावे तोता की तरह रट लेवे उसको। और जो लोग कथा में नहीं आए, जो मित्र कथा में नहीं आए, जो बहन भाई कथा में नहीं आए, जो घर के अन्य सदस्य कथा में नहीं आए, यहां से लौट करके जावे, सबको बैठाए और बैठा करके कथा का पूरा सार तत्व उनको सुना दे। ये सुख लक्षण है। नवदा भक्ति के द्वितीय आचार्य, कीर्तन भक्ति के स्वामी श्री सुखदेव। सुखदेव जी के लक्षणों के विषय में श्रीमद् भागवत में इतना सुंदर भाव मंगलाचरण का 3रा श्लोक बताता है कि सुख कैसा होना चाहिए। मतलब कीर्तन भक्ति का आचार्य मतलब कथा करने वाला कैसा होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भागवत के मंगलाचरण का 3रा श्लोक है। कल हमने 2 सुने थे, 3रा अब आ रहा है
कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कीर्तन भक्ति का आचार्य। कीर्तन भक्ति मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया, कीर्तन का मतलब जहां पर ठाकुर जी की कीर्ति का गान होवे उसको कीर्तन भक्ति कहते हैं। कीर्तन भक्ति करने वाला वक्ता कैसा होना चाहिए? तो देखो, कभी कभी मन में भाव आता है कि सुखदेव जी भागवत के प्रमुख वक्ता हैं। हमारी भागवत जी के बगल में आप देखोगे तो चांदी के, रजत के सुखदेव जी बैठे हैं। सुख के आकार में वक्ता को होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई नाक लंबी हो, हरे हरे पंख हो वक्ता के, पीछे लंबी पूंछ हो, मिर्ची खाने वाला हो, ये जरूरी नहीं है। सदैव याद रखना, गुरु प्रभाव देख करके नहीं, स्वभाव देख करके बनाना है। आजकल लोग ना पागल हो गए हैं। गुरुजन किस बात से बना रहे हैं? प्रभाव देख के बना रहे हैं। इन गुरुओं का प्रभाव कितना, ये चलते हैं तो महाराज इनकी स्टाइल कैसी चलने की, इनके पहनाव ओढ़ाव कैसा है। जब चलते हैं तो आगे पीछे 10-15 गाड़ियां चल रही हैं, पुलिस की सायरन बजाते हुए चल रहे हैं। जब गाड़ी से निकले तो महाराज 10-15 लोग इधर, 10-15-20 लोग इधर। गुरु जी जैसे ही मंच पर आवे तो पूरे पंडाल में महाराज इत्र की सुगंधी फैल जाए। गुरु जी का चेहरा ऐसा कि हेलोजन की लाइट पड़ती ही ऐसी चमक निकले कि महाराज सूर्य की भांति चमक रहे हों। हम लोग प्रभाव देखते हैं, गुरु का स्वभाव देखो, प्रभाव नहीं। सुखदेव जी का प्रभाव तो बहुत है, लेकिन सुखदेव जी का स्वभाव वक्ता के अंदर होना चाहिए। कीर्तन भक्ति के लिए सुखदेव जी जैसा स्वभाव हो। स्वभाव कैसा है सुखदेव जी का? तो इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। श्रीमद् भागवत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के समूह को कहते हैं निगम। क्या कहते हैं? वो कहते हैं आगम निगम शब्द आता है ना, तो निगम शब्द का मतलब क्या? चारों वेद को निगम कहते हैं। उस निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। वेदों का ही अर्थ है श्रीमद् भागवत। वक्ता को कैसा होना चाहिए? बोले सुख के जैसा होना चाहिए। बड़ा आम का पेड़ है, उस आम के वृक्ष पर एक चील आकर के बैठ जाएगी, अपनी दिव्य चक्षुओं से भोजन ढूंढेगी, लेकिन आम को नहीं खाएगी। उसी आम के वृक्ष के ऊपर आकर के कबूतर बैठ जाएगा, कीड़े मकोड़े खोज करके खा लेगा, लेकिन उस आम को वो भी नहीं खाएगा। उसी आम के वृक्ष पर आकर के कौवा बैठ जाएगा, दाने चुगने के लिए दाना खोज लेगा उसकी ऊंचाई पर बैठ करके, लेकिन आम को नहीं खाएगा। लेकिन उसी आम के वृक्ष पर तोता आकर के बैठ जाए तो क्या होगा? तोता आम के उस वृक्ष के भीतर प्रवेश करेगा और उस वृक्ष की गहराइयों में जाकर के सुंदर फल को ढूंढेगा। सुंदर फल को ढूंढ करके उसमें अपनी चोंच लगाएगा, चोंच लगा करके रस को अपनी जीभ में ले लेगा, और जैसी चोंच बाहर निकालेगा उस हुए छेद में से 2-4 बूंद टपक करके नीचे गिर जाएगी, और छोटे मोटे कीड़ों को भी, छोटे मोटे चींटियों को भी वो रस प्रदान कर देगा। सुख का स्वभाव ऐसा होना चाहिए। कीर्तन भक्ति का आचार्य ऐसा होना चाहिए। कैसा? सुख के जैसा। व्यासपीठ एक वृक्ष है, इस वृक्ष पर चील की भांति ना बैठे कि मुझे बहुत दक्षिणा मिल जाए। इस वृक्ष पर कबूतर की भांति ना बैठे, मेरे बहुत सारे शिष्य हो जाएं। इस वृक्ष पर अन्य किसी कामना से ना बैठे।
ऐसा कहते हैं कि यदि वक्ता व्यासपीठ पर अन्य कामनाओं से बैठ करके कथा करता है तो कथा का सार नष्ट हो जाता है। वक्ता तो यहां सुख बन करके बैठे, कैसे? सामने फल रखा है श्रीमद् भागवत, इस भागवत रूपी फल के समीप जावे और समीप जाकर के इसमें सुंदर सुंदर रस भरी जो कथाएं हैं उनमें चोंच मार मार करके स्वयं भी रस लेता रहे और स्वयं रस लेकर के सामने बैठे हुए जितने श्रोताएं हैं इनको भी रस में डुबा देवे, वो सुख का लक्षण है, वो वक्ता का लक्षण है। वही वक्ता का स्वभाव होना चाहिए। ये कीर्तन भक्ति के आचार्य का स्वभाव है। वो स्वयं भी रस लेता है और दूसरों को भी उस रस का आस्वादन कराता हुआ चलता है। ये हैं कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव जी, उनका स्वभाव है। श्री सुखदेव जी महाराज के बहुत सारे गुण, रात्रि में बैठा था तो मैं कुछ लिख करके लाया। सुखदेव जी में क्या क्या गुण है, मतलब कीर्तन भक्ति आने के लिए हमको किन किन गुणों का आश्रय लेना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज का पहला गुण प्राप्त हुआ, वे योगी नहीं हैं, वे योगेश्वर भी नहीं हैं। कौन है? महायोगी। सुखदेव जी का पहला गुण है महायोगी। योगी कौन? योगी वो जो अपने योग साधन से अपनी इंद्रियों पर निग्रह करे। योगेश्वर कौन? जो अपनी इंद्रियों में निग्रह करके भी और योगियों को भी निग्रह करना सिखावे। और महायोगी कौन? बोले बड़े बड़े योगेश्वरों को भी जो योग साधन में कैसे प्रविष्ट हुआ जाए वो सिखा देवे, वो है महायोगी श्री सुखदेव जी। कथनी जो होती है ना, हम जो कहते हैं, यदि जब तक अपने जीवन में नहीं करेंगे ना तो हमारे कहने पर सुनने वाले पर कभी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक माता जी थी, उनका नाती था, वो बहुत चीनी खाता था। माता जी बोली इसकी चीनी कैसे छुड़वाऊं। एक संत के पास उसको लेकर के गई। वो संत जिससे जो कह देते थे वो काम हो जाता था। एक बार माता जी कहीं जाकर के बोली महाराज जी आप मेरे नाती से कह दो कि बेटा तू चीनी खाना बंद कर दे। संत मुस्कुराए, बोले मैया एक काम करो 5 महीने बाद लेके आना। मैया बोली 5 महीने बाद कुछ विशेष करेंगे महाराज जी। 5 महीने बाद जब मैया लेकर के गई तो संत से कहा महाराज जी इससे कह दो चीनी ना खाया करे। महाराज जी ने उस बालक को बुलाया, उससे बोले बेटा आज के बाद चीनी मत खाना। बालक ने कहा ठीक है। मैया हो गया काम, ले जाओ इसको। माता जी बोली महाराज जी आपने 5 महीना इंतजार करवाया, 5 महीना पहले जब लेके आई थी तभी बुला करके बोल देते कि बेटा चीनी मत खाओ, 5 महीने का समय क्यों लगाया। महाराज जी बोले 5 महीने पहले मैया मैं भी चीनी खाता था, पहले मैंने छोड़ी है, जब मैंने उसका त्याग कर दिया तब मैंने इसको बोला है। क्यों? यदि मैं ही त्याग नहीं करूंगा और मैं बोलूंगा तो उस बात का प्रभाव उस पर नहीं होगा। कीर्तन भक्ति का आचार्य कैसा होना चाहिए? कीर्तन भक्ति का आचार्य कथनी और करनी में भेद ना करने वाला, जो कह रहा है स्वयं भी करता हो, तभी उसकी कथनी, उसकी कीर्तन भक्ति प्रभावशील होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। भगवान बुद्ध जिसके पास जाकर के जो कह देते थे सारा सरल स्वभाव से कहते थे, लेकिन उस पर उसका प्रभाव हो ही जाता था। क्यों? क्योंकि बुद्ध हैं, प्रबुद्ध हैं, अपनी कथनी में भी वो सब करते हैं, करनी में भी वो सब करते हैं। इसलिए वक्ता को कैसा होना चाहिए? केवल अपने दक्षिणा के प्रभाव के लिए, अपने जनता मेरी शिष्य हो जाए उस प्रभाव के लिए सुंदर सुंदर बातें ना कहे, पहले उन बातों को अपने जीवन में भी उतारे, तब उसको कहने का अधिकार है। तो ये है महायोगी।
दूसरा सुखदेव जी का स्वभाव क्या है? सुखदेव जी समदृक् हैं, समभाव रखते हैं सबके प्रति। अब क्या होता है, व्यासपीठ पर जैसे हम बैठ जाते हैं, कोई आकर के माला पहना जाता है, दक्षिणा धर जाता है, महाराज 2-4 हजार रुपए रख गया, तो उस व्यक्ति के प्रति तो हमारी बड़ी निष्ठा हो जाती, वाह भैया माला पहना के गया, 5,000 रुपये धर के गया है। और कोई व्यक्ति आया, आकर के प्रणाम करके गया, माला थोड़ी सी ऐसी पहना गया जिसमें थोड़े कीड़े वगैरह लगे थे, आदि आदि, थोड़ी बेचारा साधारण सा, और चढ़ा के भी 50 रुपये आ गया, तो उसके प्रति हमारी बिल्कुल ही भावना खत्म। ऐसा वक्ता को नहीं होना चाहिए। कीर्तन भक्ति करने वाले वैष्णव में सबके प्रति समभाव हो, सब सम हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सबके प्रति समदृक् समभाव हो। समदृक् निर्विकल्प दृक्, ये 2 गुण सुखदेव जी के। दूसरा, सुखदेव जी के अंदर तीसरा भाव क्या है? एकांतमति, पूर्ण विश्वास है और अपनी मति पर एकांतिक हैं। कोई आकर के कुछ कह जाए तो उससे उनकी बुद्धि पर प्रभाव नहीं होता। हम जो सोच रहे हैं, हम जो विचार रहे हैं, उसके प्रति एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, श्री कृष्ण हमारे सर्वस्व हैं, बस इसी पे ही डटे रहें। कई लोग बड़े संशय में रहते हैं, बोले महाराज जी हम मंदिर जाते हैं, हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, निकलने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि भैरव बाबा नाराज हो गए होंगे, उन पर हमने बढ़िया सेवा नहीं की, तो मन करता है उनकी भी करियाएं। भैरव बाबा की करियाते हैं तो फिर लगता है कि दूर जो है भोलेनाथ बैठे थे, उन पर तो जल चढ़ाया ही नहीं, बेचारे नाराज हो गए होंगे, मन होता है उन पर भी करियाएं। सबको प्रणाम करके निकलते हैं तो लगता है दुर्गा अम्बा मैया कह रही होगी मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मुझको भी प्रणाम कर जा। तो ऐसा लगता है कि समान भाव से सबको करें। देखो एक बात समझिए, वंदन सबको करो पर निष्ठा किसी एक में ही रखो। वैद्यनाथ भगवान बुलावे तो वहां भी जाओ, वैष्णो देवी बुलावे तो वहां भी जाओ, दक्षिण में कार्तिकेय भगवान अय्यप्पा स्वामी बुलावे वहां भी जाओ। प्रणाम सबको करो लेकिन एकांतिक मति, निष्ठा केवल एक में रखो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। ये है एकांतिक मति। सुखदेव जी का ये तीसरा लक्षण है। सुखदेव जी का चौथा लक्षण क्या है? उन निद्रा। उन निद्रा का मतलब क्या है? उद्गता निद्रा। बंधुओं, हम कभी कोई विशेष कार्य होता है तो उसके लिए अपनी सबसे प्रिय निद्रा का परित्याग करते हैं। जैसे कि घर में विवाह हो, बेटी का ब्याह है, बहन का ब्याह है, घर में किसी का ब्याह है, तो हम लोग क्या करते हैं? रात भर सोते नहीं, निद्रा का परित्याग करते हैं। तो जब सांसारिक वस्तुओं के लिए निद्रा का परित्याग करते हैं तो वही निद्रा भोग स्वरूपणी हो जाती है। लेकिन उसी निद्रा का परित्याग जब हरि स्मरण हरि भजन के लिए किया जाता है तो वही निद्रा योग साधना में और प्रवृत्त कर देती है। संत जन क्या करते हैं? संत जनों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो जल्दी सो जाते हैं, 6-7 बजे सो जाएंगे और रात में जब पूरा विश्व सो जाता है 2 बजे तब वो उठेंगे, उठ करके स्नान करेंगे, तिलक आदि लगाएंगे और तब उठ करके भजन करेंगे। इसको कहते हैं उन निद्रा। सुखदेव जी का ये चौथा लक्षण है। भगवत भजन के लिए, भगवत स्मृति के लिए अपनी अत्यंत प्रिय निद्रा का परित्याग या फिर अपनी अत्यंत प्रिय किसी इच्छा का परित्याग करना, उसको उन निद्रा कहते हैं। यह सुखदेव जी का लक्षण है। सुखदेव जी रात्रि में उठ करके भगवत भजन करते हैं, भगवत स्मरण करते हैं। एक वृंदावन में एक बाबा रहते थे, उनका नाम इस नाम से प्रसिद्ध था, घड़ी वाले बाबा। घड़ी वाले बाबा क्यों? बहुत घड़ी पहनते थे ऐसा नहीं, वो घड़ी हाथ में नहीं पहनते थे, पैर में पहनते थे। वो पैर में घड़ी पहन के रहते थे
और उनका स्वभाव ऐसा था कि वो जिस गद्दे पे सोते थे उस गद्दे को ला करके उसकी रुई निकाल देते, उसके अंदर जितना भी बढ़िया उसकी जो गुदगुदापन होता सब निकाल देते, उसमें कंकड़ ईंट पत्थर भर देते थे और उस पे सोते थे। किसी ने जाके पूछा, बाबा ये कंकड़ों पर क्यों सोते हो? बोले कंकड़ों पर इसलिए सोते हैं कि बेमतलब की नींद नहीं आएगी इस पर। शरीर को जितनी नींद चाहिए, बहुत आवश्यक जितनी नींद चाहिए, तो व्यक्ति को जब बहुत भयंकर नींद आती है, शरीर बिल्कुल दुर्बल हो जाता है, तो महाराज वो पत्थर पर भी सो जाएगा। तो वो पत्थर के उस गद्दे पर इसलिए बैठते थे, छोटे छोटे कीट कंकड़ों के पत्थर पे। बोले इस पर बैठने पर, इस पर लेटने पर फायदा यह है कि जब बहुत भयंकर जरूरत होती है ना शरीर को, तभी नींद आती है, उसके अलावा इस पर नींद नहीं आती, इसलिए मैं ऐसे ही रहता हूं। और पैर में घड़ी इसलिए पहनते थे, बोले कि भैया घड़ी जो है वो काल का प्रतीक है और काल की तरफ हम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। व्यक्ति हाथ में घड़ी पहनता है परंतु काल का विचार नहीं करता। मैं चरणों में घड़ी पहन करके अपने चरणों से पूरे सर्वांगीण अंग को ये संदेश भेजता रहता हूं, भैया काल तू काल की तरफ बढ़ रहा है, भजन कर ले, देख समय कितनी गति से आगे बढ़ रहा है, थोड़ा भजन कर ले। इस भाव से अपने चरणों में ही घड़ी पहनते थे। तो इसको कहते हैं उन निद्रा। बहुत ज्यादा सोने वाला व्यक्ति भजनानंदी नहीं हो सकता। स्वान निद्रा विद्यार्थियों के लिए कहा गया है, निद्रा कैसी होनी चाहिए? बोले स्वान की जैसी होनी चाहिए, तुरंत उठने वाली। जो बहुत ज्यादा गहरी निद्रा में रहता है, बहुत ज्यादा सोता है, लंबे समय तक सोता है, ऐसा व्यक्ति ठाकुर जी का भजनानंदी भक्त नहीं हो सकता। इसलिए कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव जी का चौथा लक्षण क्या है? उन निद्रा। ठाकुर जी एक बात कहते हैं गीता में, गीता के 6वें अध्याय के 16वें 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, दो लोगों को मेरी प्राप्ति नहीं होती। दो प्रकार के लोगों को, कौन कौन से? अब श्लोक मुझे याद नहीं है लेकिन हिंदी बता देता हूं। ठाकुर जी कहते हैं बहुत खाने वाला और बहुत सोने वाला, ये दोनों मेरी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और दूसरे श्लोक में कहते हैं बहुत कम खाने वाला और बहुत कम सोने वाला भी मेरी प्राप्ति नहीं कर पाएगा। मध्यस्थ रहे, बिल्कुल ही अनिद्रा और बिल्कुल ही भोजन का फल भी मुझे नहीं मिलाएगा, और बहुत ज्यादा भोजन और बहुत ज्यादा निद्रा भी मेरी प्राप्ति नहीं करवाएगी। कहां तक कहें महाराज? श्री हमारे वृंदावन के रसिक नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज कुंज बिहारी का 56 भोग सजाते थे, और 56 भोग लगाने के बाद महाराज पूरे निधिवन राज को भर देते थे। 56 भोगों से इतना भोग बनवाते थे। और ठाकुर जी का जब बिहारी जी का भोग लग जाता तो उसके बाद सबसे पहला भोग वितरित किया जाता गौ माता को, दूसरा भोग का ग्रास प्रस्तुत किया जाता संत वृंदों को, फिर ब्रजवासियों को, फिर वैष्णव आने वाले भक्त जनों को। लेकिन गोस्वामी श्री स्वामी हरदास जी महाराज के भक्तजन जाकर के कहते, बोले स्वामी जी आप भी कुछ 56 भोग में से पालो। तो बोलते हाँ हाँ क्यों नहीं पाऊंगा, लाओ लेके आओ। 56 भोग लेके जाते तो स्वामी श्री हरदास जी जिस कुशा के आसन पर बैठते उसमें से एक कुशा निकालते और सुंदर सी खीर में उस कुशा को बोर देते और उसको निकाल करके और उसको अपनी जिह्वा पे धारण कर लेते। बोले हो गया मेरा, बस इतने में ही मैं संतोष हूं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के सद्गुरुदेव अनंत श्री विभूषित भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, पूज्य मामा जी का बहुत स्नेह था हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव से, जिनको पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी सेवा कुंज वाले गुरु जी कहकर के कथाओं में कभी कभी पुकारते हैं, क्योंकि महाराज जी ने भी अध्ययन भागवत का किया था उनसे। तो पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, उनका एक स्वभाव था, हमारे घर में ही रहते थे पूज्य, अब हमारे नहीं हम उनके घर में रहते थे,
तो हमारी माता जी और हमारे सब घर के बड़े लोग बताते हैं कि यदि किसी दिन बढ़िया फूल, अच्छा हमारे पिताजी महाराज के गुरुजी यहीं के थे, सिवान के, बिहार के ही थे, लेकिन बाल अवस्था में ही वृंदावन चले गए, फिर लौट के कभी नहीं गए वृंदावन से। एक बार जगन्नाथपुरी गए थे बस, और वो भी स्थिति ये थी कि महाराज कहीं बाहर का जल नहीं पीते थे, तो मटके में यमुना जल भर के ले गए और बोले जाके सीधे जगन्नाथपुरी में पिएंगे। तो मटका का जो जल था वो आगरा पार करते ही रेल में ऐसा कोई झटका आया कि वो मटके फूट गए। तो जगन्नाथपुरी तक मतलब 3 दिन तक बिना जल ग्रहण किए गए। ऐसे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, उनका स्वभाव हमारी माता जी बताती हैं, बोले कि यदि कभी कभी गुरु जी को हम लोग बढ़िया, पहले तो वो ब्रह्मचारियों के हाथ से ही पाते थे, लेकिन फिर बाद में उनसे किसी ने आकर के निवेदन किया, बोले महाराज जी आप ब्रज में रहते हो, ब्रजवासियों के हाथ से तो ठाकुर जी भी पाते थे, ब्रजवासियों की गोपियों के यहाँ तो ठाकुर जी भी छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो, तो इन वैष्णव परिवार के आप हाथों से पा लिया करो। तो फिर गुरुजी ने आज्ञा की कि जब इनको संतान हो जाएगी तब हम पाएंगे। तो जब दास का जन्म हो गया, मेरी बहनों का जन्म हुआ, तब गुरुजी ने स्वीकार किया माता जी के हाथ से भोजन पाना। तो माता जी बोली, जब हमको लगा कि गुरुजी भोजन पाने बैठे हैं तो बढ़िया सी सब्जी बनाई, बढ़िया रोटी बनाई, बढ़िया सब फूली फूली कुरकुरी रोटियां बनाई, उनमें घी डाल करके गुरुजी को जब प्रस्तुत की तो लगा कि गुरुजी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन गुरुजी का स्वभाव कैसा, जैसे ही उन्होंने थाली की ओर देखा तो रोटी को देख करके बोले इतनी सुंदर रोटी। रोटी को उठाया और उसको बिल्कुल हाथों में मीड़ करके पानी में डाल दिया और माता जी से बोले, लाली थोड़ा मठा लेके आओ, छाछ लेके आओ। बोले हम छाछ लेके गए। गुरुजी क्या हो गया? तो बोले देखे तो थोड़ी थोड़ी छाछ सब्जी में डाल दी, थोड़ी चटनी में डाल दी, मतलब जितना सुंदर सामग्री बनाई थी सबका रूप बिगाड़ दिया। रोटी जितनी बढ़िया थी उसको पानी में बोर देते थे, जितनी कच्ची और जितनी कम सिकी रोटी आती थी गुरुजी उतने प्रेम से पाते, और जितनी ज्यादा सिकी जितनी बढ़िया रोटी आती उसको पानी में बोर देते। तो एक दिन माता जी तो सीधे बोलती नहीं थी गुरुजी से, तो पिताजी से कहा पूछिए गुरुजी से कि हम इतने भाव से बनाते हैं, गुरुजी सब में छाछ डाल देते हैं, रोटी को पानी में बोर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो पिताजी ने गुरुजी से पूछा, बोले गुरुजी क्या भाव है आपका? तो फिर गुरुजी ने इतना दैन्य भाव से निवेदन किया, बोले भैया हमारी इंद्रियां बड़ी दुष्ट हैं, यदि जीव को आज अच्छा खिला दिया, इस जीव को आज अच्छा पवा दिया तो इसकी आदत हो जाएगी अच्छा खाने की, और कल को यदि अच्छा नहीं मिला तो फिर भोजन करने में स्वाद नहीं आएगा। जीव को अच्छा ही अच्छा चाहिए, इसलिए भैया इस जीव को बिगड़ने मत दो, पहले से ही बिगाड़ करके चलो स्वरूप को। इसलिए सब्जी बढ़िया आती है तो मैं छाछ डाल देता हूँ, रोटी बढ़िया आती है तो पानी में डाल देता हूँ, कहीं मेरी जीव को अच्छा खाने की इच्छा ना हो जाए। यदि अभी भी इन जीव की इच्छाओं में ही लगे रहे तो फिर भगवत प्राप्ति कैसी होगी? ऐसे थे पूज्य गुरुदेव भगवान। तो उन निद्रा सुखदेव जी का ये चौथा लक्षण है। और सुखदेव जी का 5वां लक्षण क्या थे कि गौ दोहन मात्रेण, ऐसा तो भागवत में भी वर्णन है कि सुखदेव जी केवल घर घर जाके भिक्षा लेते थे, लेकिन घर पर कितनी देर रुकते थे? तो यहां पर एक भाव यह प्रस्तुत किया गया कि भैया कीर्तन भक्ति करने वाले भक्त को दूसरों के घर जावे या दूसरे व्यक्ति के पास जावे, कितनी देर उसके पास रुके। यदि वो वैष्णव है तो उसके पास रुके, और यदि वो वैष्णव नहीं है लेकिन उससे काम है तो उसके पास केवल उतनी देर रुके जितनी देर में एक गाय दुही जाती है, उससे ज्यादा उसके पास रुके ना, नहीं तो विकार उसके तुम्हारे भीतर आने प्रारंभ हो जाएंगे। ये 5 लक्षणों से युक्त हैं श्री सुखदेव जी। फिर से गिनवा रहे हैं, जल्दी जल्दी गिन लीजिएगा। पहला, महायोगी। महायोगी कौन? जो अपनी इंद्रियों को निग्रह करके रखे। दूसरा, समदृक्, निर्विकल्प दृक्, सबके प्रति संभाव रखे, माला पहनाने वाले की भला चाहे, गाली देने वाले का भी भला चाहे। तीसरा, एकांतिक मति,
मति में द्वंद ना हो, एक में ही पूर्ण निष्ठा रखे। चौथा लक्षण उन निद्रा, अपनी इंद्रियों को चाहने वाली इच्छाओं को भगवत भजन के लिए त्याग करे। और पांचवा लक्षण हरि विमुख जो हैं उनसे केवल उतनी देर का संबंध रखे जितनी देर गौ दुही जाती है, और गाय दुहने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अब जितना समय लगता है उतनी देर ही उससे मिलना चाहिए। इस प्रकार के ये 5 लक्षणों से युक्त हैं श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी, ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। ये कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। अच्छा, एक छठवां लक्षण और लिखो, अभी अभी याद आया है। सुखदेव जी का छठवां लक्षण क्या है? प्रेमना पठन भागवतम सनई सनई है। ऐसा कहते हैं कि जब परीक्षित की सभा में सुखदेव जी आए तो लोगों को पता कैसे चला कि ये सुखदेव जी हैं? बोले सुखदेव जी का एक स्वभाव है, क्या चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते हंसते जागते संसार की सारी क्रियाएं करते करते श्री सुखदेव जी महाराज एक ही स्वभाव में रहते थे। क्या? भागवत के श्लोकों का गान करते रहते थे। तो कीर्तन भक्ति का स्वभाव कैसा है? बोले चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर परिस्थिति में नाम जपते चलो, ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम यो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये छठवां लक्षण है कीर्तन भक्ति का। हर स्थिति में भगवत भजन करे, हर स्थिति में भगवत स्मरण करे।